ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानिमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गीता जी का अध्याय नंबर 7 और हम श्लोक नंबर 6 पर थे। 6 के बाद अब आज हमें 7वां श्लोक करना है। तो एतद्योनीनि भूतानि सर्वानित्युपधारय अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नास्ति किंचिद मत्तः परतरं नान्यदस्किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो एतद्योनीनि सर्वाणि भूतानि इति उपधारयेत् अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। यह हमने लास्ट क्लास में श्लोक देखा था। अब आगे के श्लोक के ऊपर हम चलते हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मतिम मणिगणा इव। क्योंकि ये दोनों प्रकृतियों से ही जगत है, ये स्पष्ट हो गया। इस पे खूब चर्चा भी हो गई है। और ये दोनों प्रकृतियां भगवान कह रहे हैं ये दोनों प्रकृतियों से जगत है और ये दोनों प्रकृतियां मुझ में है। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारयत्। ये दोनों योनियां मुझ पे है मुझ में है, ये मेरी है। देखो, यदि ये श्लोक चौथा, पांचवा और छठा ये क्लियर हो गए होंगे ना, दोनों प्रकृतियों के बारे में, जगत के बारे में, परमात्मा के स्वरूप के बारे में, उनके संबंध से, इनके अपेक्षा से, जगत की अपेक्षा से या दोनों प्रकृतियों की अपेक्षा से परमात्मा की क्या भूमिका है, अधिष्ठान की भूमिका परमात्मा की है, ये इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम 7वें श्लोक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, 7वें श्लोक को देखिएगा। हे धनंजय, मत्तः, यह शब्द है मत्तः, ये पंचमी है। मुझसे अन्यत परतरम कारणम किंचित न अस्ति। मत्तः, मुझसे अन्यत, परतरम कारणांतरम किंचित न अस्ति, माने सब मुझ में ही है। सब का अर्थ यहाँ क्या हुआ? परा अपरा, सब कुछ परा अपरा में है और ये परा अपरा दोनों प्रकृति मेरे में है। ये एक स्टेटमेंट हुआ। उसी को दूसरे शब्दों में वेदांत, प्रखर वेदांत में यदि कहें तो मैं ही मैं हूं। मैं क्यों सब बनूं? देखो, ये देखो, बाधित वृत्ति से ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है। हाँ? ये पंक्ति बाधित वृत्ति से कही जा रही है। यह बात किसका कराए? नाम रूप की सत्ता का बाध करने के बाद सब मैं ही हूं। ये नाम रूप को बाध करके जगत ब्रह्म है, इसको लिख लेना कहीं। नाम रूप को बाध करके जगत ब्रह्म है, ऐसा बोलना चाहिए।
या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, जगत को बीच में मत डालो। हम्म। ब्रह्म ही ब्रह्म है, जगत बीच में मत डालो। संपूर्ण सारा की सारा प्रपंच दो प्रवृत्तियों, दो प्रकृतियों में है, और ये दोनों प्रकृतियां, ध्यान से सुनना, आभास कोटि की हैं। ये आभासित है, आभास रूप है। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में आके कहा, पहले दो श्लोकों का परिचय करा दिया, उसको यहाँ रिफ्यूट करते हुए बोल दिया, दोनों प्रकृतियों का परिचय करा के उन्होंने कहा, मत्त अन्यत नास्ति, मेरे अतिरिक्त यहाँ पे और कुछ नहीं है। इदम, ध्यान देना, श्लोक को देखते जाना, धनंजय शब्द को किस तरह से यहाँ पे समझाते हैं। इदम धनम जय, हे अर्जुन, इदम धनम जय, क्या अभिप्राय हुआ इसको देखो। हे धनंजय, हे अर्जुन, इस बोध रूपी धन को धारण करो, या इस बोध रूपी धन को जीतो। तुमने इतर बहुत धन जीता है, उससे कोई अर्थ नहीं होगा, उससे जीवन चल जाएगा, राज्य चल जाएगा। पर बोले ये जो आगे की जो गति है, जो वांछित गति है मोक्ष की, ये गति तो ये धन को प्राप्त, ये धन का जय करने के बाद ही प्राप्त होगी। इसलिए इदम धनम जय अर्जुन, धनंजय, इस बोध को तुम जीतो, जीत कर धारण करो। यह एक अद्वितीय सत्ता है, यहां पर इसके अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं है। ब्रह्म अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता न है, न हो सकती है, न भूतो न भविष्य, न कभी थी न कभी हो सकती है। एकमात्र सत्ता ब्रह्म की है। फिर महाराज, ये जीव सत्ता और अष्टधा प्रकृति की सत्ता, बोले दोनों आभासित हैं। ये केवल आभास मात्र हो रहा है इनका। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, ये आभास कोटि की सत्ता है। ये केवल मरो मरीचिका में जिस तरह से जल दिखाई दे रहा है, बस ये उसी तरह से ये दिखाई मात्र दे रही है। मरीचिका यानी किरण, जहां पे ये जल दिखाई दे रहा है, जहां है नहीं परंतु दिखाई दे रहा है, बस ये आभास कोटि की सत्ता है। आभास, इस ज्ञान को होने के बाद आभास रूपी जगत ऐसे ही कैसा रह जाएगा, हाँ? बस ये हमें भ्रमित नहीं कर सकेगा। तो ये दोनों प्रकृतियां आभास कोटि की है। इसलिए भगवान ने कहा, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। अच्छा, बोले ये भले ही आभास कोटि की है, पर दिख तो रही है, व्याप्त तो करती है ना, जीव आत्मा को, जीव को, मनुष्य को व्याप्त करती, परेशान तो करती है। बोले फिर ये सर्व को आप कैसे समझाएंगे इस दृष्टि से? तो भगवान ने फिर इस दृष्टि से कि मत्त परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, ये सत्य है। और ये आभास कोटि जो जगत है ना, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इस स्थिति, अभी की स्थिति में, वर्तमान में, इसको ऐसा समझो, मई प्रोतम सर्वम, मई प्रोतम इदम जगत, इदम सर्वम, जो इदमता, इदम 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 होके जो भाषित हो रहा है ये जगत, इदम सर्वम मई प्रोतम, ये मेरे अंदर पिरोया हुआ है। यह सब का सब जो इदम इदम रूप से भासमान, इदम इदम रूप से प्रतीयमान, जो शब्द समझ में आए इसको उठा लेना। इदम इदम रूप से जो दृश्यमान, इदम इदम रूप से जो ज्ञेयमान, हम्म, इदम इदम रूप से जो प्रमेयमान, ये जो जगत है, जितनी भी इदंता है यहाँ, बोले जितनी भी इदंता है अपनी समूची विविधता के साथ, हाँ?
इसमें बड़ी सारी विविधता है, नाम रूप इन सब की विविधता है। इन सारी विविधताओं के साथ मई प्रोतम, मुझ में पिरोई हुई है ये सारी सृष्टि, ये सारा प्रपंच। हे धनंजय, सॉरी, ये मेरे अंदर पिरोया हुआ है। तुम उस जिसमें पिरोया गया धागा है ना, सूत्र, उसको तो देखते नहीं। तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? ये जीव जगत की दृष्टि की बात करें भगवान, कि जीव मात्र की दृष्टि कहाँ है, मनुष्य मात्र की दृष्टि कहाँ होती? बोले फूलों पर होती, फूलों पर। माला के फूलों पर दृष्टि होती है, माला का धागा तो कोई देखता नहीं। बोले माला है कैसी? तो भगवान ने कहा सूत्रे मणिगणा इव, जहां मणिगण जैसे मणिगण सूत्र में पिरोए हुए हैं। जैसे माला में एक मणि फिर एक मणि ऐसा दिखता है। मणि में आसक्त जो लोग हैं वो केवल मणि देखते हैं महाराज। 90 क्या 99% जो लोग हैं उनकी दृष्टि केवल मणि के ऊपर होती है। या दूसरी तरह से कह दो तो उनकी केवल दृष्टि माला के फूलों पर होती है। सूत्र से उनको कोई लेना देना। परंतु ऐसा कोई भी मणि का दाना नहीं है जिसमें सूत्र विद्यमान ना हो। और इस पूरी मणिमाला को धारण करने वाला दिखाई नहीं देता। कौन है? सूत्र। ये सूत्र दिखाई नहीं देता, उन्हीं में रहता है, परंतु दिखाई नहीं देता। देखो तो वेदांत की भाषा में समझना है इसको। सूत्र स्थानी, अब भगवान को रखो, परमात्मा को। मणि स्थानी सर्वभूतानि जगत, ये सब मणि स्थानी है। अच्छा, इस दृष्टांत में और दृष्टांत में साम्यांश, साम्यांश क्या है? तो हर मणि में सूत्र विद्यमान है। मणिमाला को धारण करने वाला तत्व कौन है? तो मणिमाला को धारण करने वाला तत्व सूत्र है, सूत्र। वैसे वैसे ही नाना प्रकार के जो जगत में आकार दिखाई देते हैं, सृष्टि में नानात्व विविधता दिखाई देती है। काय की विविधता देखिए, नाम रूप आकार की, नाम रूप आकार की जो हम देखते हैं, जहां हमारी आसक्ति है, और जिस अधिष्ठान सत्ता में ये आकर पिरोए हुए हैं, उस अधिष्ठान सत्ता को अर्जुन कोई नहीं देखता। ये जहां पे ये स्थित है, जहां पे ये पिरोए हुए हैं, उस अधिष्ठान को, उस सूत्र को कोई नहीं देखता। इसे भीतर ले जाओ, इस दृष्टांत को, इसको अनुभव करना चाहिए। इसका अनुभव कैसे करेंगे? तो ध्यान में इस श्लोक का ध्यान करते हुए, इस श्लोक पर मनन करते हुए, मणि स्थानी तो रख देना, सारी वृत्तियां हम जगत में देखा, इसको अब हम भीतर ले जा रहे हैं अंतःकरण में। मणि स्थानी क्या है? सारी वृत्तियों को बना लेना मणि स्थानी। और सूत्र स्थानी हो गया चेतन परमात्मा, ये सूत्र स्थानी है। यानी लिखोगे तो क्या, मणि इज इक्वल टू वृत्तियां अंतःकरण की, और सूत्र क्या है? तो ले चेतन परमात्मा। सारी वृत्तियां कहाँ पिरोई हुई है? तो चेतन में। लेकिन जब वृत्तियों के विषय में आसक्ति होती है ना, तो लोगों को वृत्ति भी नहीं दिखती, केवल और केवल विषय ही दिखता है। और विषय वृत्ति का आश्रय लेकर, और वह विषय विषयाकार वृत्ति परमात्मा का आश्रय लेकर ही जीवित होती है। तो लो हमको वृत्ति दिखी, न वृत्ति का आश्रय परमात्मा दिखा, विषय दिख गया, क्योंकि वहां रुचि हमारी, वहां आसक्ति है। कोई है ऐसा जो वृत्ति व्यवहार को देखता है? वृत्ति व्यवहार को देखना है नहीं क्या? देखो निधिध्यासन में, मनन में, ये मनन निधिध्यासन में ऐसे होता है।
कैसा देखते वृत्ति व्यवहार को कि एक वृत्ति आई, वो ये विषय लेकर आई, ये दूसरी वृत्ति आई, अब चौथी वृत्ति आई, अब पांचवी वृत्ति आवेगी, अब छठी वृत्ति आवेगी। लेकिन इन वृत्तियों के आधार में चेतन सदवस्तु है, ये बात नहीं दिखाई देती ये वृत्ति व्यवहार को देखते हुए भी। और परमात्मा कृपा से, गुरु शास्त्र कृपा से जब ये दिखने लग जाती है, वहां अगर सूत्र दिख गया, फिर ये संभव है कि वह साधक, साधक ही कहूंगा, चेतन का अनुभव, चेतन उसके अनुभव में आ गया या आ जाएगा। ये वह जो भी सदरूप है, वह सदरूप सूत्र स्थानी परमात्मा है। और यह सृष्टि सदरूप होकर के भासती है, किसके कारण? वो परमात्मा के सदरूप के कारण सृष्टि जो जड़ है वो सदरूप होकर भासती है, माने सत्ता में पिरोई हुई है। पिरोई होने के बाद वो जड़त्व खत्म होकर उसमें सत्यत्व भासने लगता है नहीं पर दिखाई देने लगती है। अच्छा, इतना ये सिद्धांत की बातें हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जब हम इस तरह से तत्व का चिंतन करते हैं, अधिष्ठान चेतन को देखने लगते हैं या चेतन पर दृष्टि रखते हैं जो हमारा मूल ध्येय वस्तु है, तब ध्यान रखना उस चेतन पर दृष्टि रखने से, तत्व का चिंतन करने से और चिंतन करते समय यहाँ किसी का भी निषेध नहीं किया गया। न परा प्रकृति का निषेध है, न अपरा प्रकृति का निषेध है। ये परा प्रकृति अपरा प्रकृति दोनों महाराज अपने अपने स्थान पर रह के अपना कार्य कर रही हैं। परंतु अब हमको ये समझ में आ गया है कि इन दोनों प्रकृतियों में सत्ता नाम की कोई वस्तु है नहीं, और यदि ये सदरूप दिखाई दे रही है तो वो चेतन परमात्मा के कारण। शास्त्र में एक जगह ऐसा श्लोक है, पूरा तो मेरे को उठ नहीं रहा, सृष्टि नाम, सृष्टि माने क्या? बोले सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सचिदानंद वस्तुनि अबधौ, अबधौ है ना समुद्र, सचिदानंद ब्रह्म रूपी समुद्र, ब्रह्म सचिदानंद रूपी समुद्र में फेनवत नाम रूप प्रसारण। ये नाम रूप क्या है? बोले सचिदानंद रूपी समुद्र के अंदर जो फेन और बुलबुले हैं, बोले बस यही नाम रूप का इसके अंदर प्रसार है। न बुलबुले की कोई सत्ता है, न फेन की कोई सत्ता है, न लहरों की कोई सत्ता है। ये तो महाराज केवल इस अबधौ यानी समुद्र पर दिख मात्र गई है, उनका आधार वो जल ही है। सचिदानंद एक महासागर, एक सत्ता है, उसमें नाम रूप का जो प्रसार है उसी का नाम सृष्टि है। सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सचिदानंद वस्तुनि वस्तुनि अबदौ फेनादिवत नाम रूप प्रसारण। नाम रूप वास्तव में जल से अथवा अस्तित्व से कोई भिन्न वस्तु नहीं है, लेकिन फिर भी नाम रूप का अपना एक गुणधर्म होता है। ये अलग विषय है, फिर प्रकृति के अंतर्गत आता है कि फिर इस नाम रूप का भी अपना एक गुण धर्म होता है। क्या गुण धर्म होता है? तो एक नाम से दूसरे नाम का भेद है, एक रूप से दूसरे रूप का भेद है। लेकिन जब नाम रूप का तत्व खोजने हम लोग जावेंगे तो अस्तित्व के अलावा, चेतन वस्तु के अलावा हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। और तत्वज्ञ, तत्व को जानने वाले की दृष्टि तत्व पर रहती है। जैसे जौहरी की दृष्टि स्वर्ण पर रहती है, ठीक उसी प्रकार साधक की, मुमुक्षु साधक की दृष्टि तत्व पर रहती है। इतना समझ में आ गया है तो थोड़ा सा
इसी का थोड़ा और विस्तार कर देता हूँ। किसका? ये दोनों प्रकृतियों के गुण धर्म का। दोनों प्रकृतियों को भी समझ लो, जो अपनी अपनी जगह अपना काम करती हैं। तत्व का चिंतन चल रहा है और ये सृष्टि महाराज भी अपना काम कर रही है। तो ये जो कार्य कारणवाद है, अब देखो सृष्टि के अंतर्गत ये आता है कार्य कारणवाद। ये कारण है इसलिए कार्य दिखाई देता है, ये कारण है इसलिए कार्य दिखाई दे रहा है, ये कारण है इसलिए कार्य दिखाई देता है। तो इसको कहते हैं कार्य कारणवाद। हेतु फलात्मकवाद, कई पुस्तकों में इसमें हेतु फलात्मक, ऐसे ये हेतु है तो ये फल की प्राप्ति हुई, ये हेतु है तो इससे इसकी फल की प्राप्ति हुई। तो ध्यान देखना, मैं जो कह रहा था कि तत्व का चिंतन करते समय ये जो हेतु फलात्मक कार्य कारणवाद है, इसका कोई विरोध नहीं है। वेदांत ये नहीं कहता कि ब्रह्म अधिष्ठान है तो कर्म का फल नहीं प्राप्त होगा, ये वेदांत नहीं कहता। अथवा दूसरी दृष्टि में देखो, फल का वेदांत ये नहीं कहता कि तत्व का चिंतन आप कर रहे हो इसलिए फल का भोग नहीं होगा, अथवा भोग का संस्कार नहीं बनेगा, अथवा संस्कार से इच्छा नहीं बनेगी, अथवा इच्छा से कर्म नहीं होगा। ये नहीं कहने का मतलब है। यहाँ जो सृष्टि में अन्य प्रमाणों से जो कार्य कारण संबंध ज्ञात होता है, उसका निषेध नहीं है। इसको स्पष्ट रखना, अपनी बुद्धि में इसको बिल्कुल पक्का करना, भले 2 बार इसको सुन लेना। तो ये कार्य कारण भाव कहाँ है, कभी विचार करें। उसका निषेध तो नहीं करा वेदांत, ये है कहाँ? तो मैंने आपको जिस तरह से कहा था, अष्टधा प्रकृति में और जीव प्रकृति में ये कार्य कारण भाव, हेतु फलात्मक जो भाव है ये इन दोनों प्रकृतियों के अंदर निहित है। वो बिल्कुल युक्ति संगत है, वैज्ञानिक है, अबाध्य है। आप रोज जीवन में इसका अनुभव करते हो कि महाराज यदि चने को पानी में डाला तो फूलेगा ही, बिना डाले वो नहीं फूलेगा, और फूल गया तो सीज, जल्दी से सीज जाएगा। ये बिल्कुल युक्ति संगत है, वैज्ञानिक है, बिल्कुल अबाध्य है, इसका वाद नहीं किया जा सकता। इसलिए वैज्ञानिक होने के कारण, बिल्कुल साइंटिफिक होने के कारण इसका बाध्य होने होता, ये अबाध्य है, बिल्कुल अबाध्य है ये सिद्धांत। कारण तो होने के कारण नाम रूप की धरातल पर, व्यवहार की धरातल पर, क्योंकि ये सब युक्ति संगत दिखाई देता है, जिसको रिलेटिव रियलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, ये युक्ति संगत है, बिल्कुल व्यवहारिक है। इसलिए सत्य बुद्धि का ये कारण बनता है। कौन? जगत। जहां बिल्कुल सब कुछ युक्ति संगत है। माता के गर्भ में 9 महीने बालक छोटे से बड़ा होता है, माता और पिता के वीर से, माता के पिता के वीर से और माता के रज से उसके अंदर संबंध होता है, रज और वीर का, और वहां बालक बढ़ता है। समय चाहिए उसको बढ़ने के लिए, वो सब 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 बिल्कुल सब कुछ व्यवहारिक है और सब कुछ वैज्ञानिक है, कोई इसका बात नहीं कर सकता। ऐसा लगता है ये युक्ति युक्त लॉजिकल जगत है। फिर बोले ये मिथ्या कैसे हो सकता है? देखो ये है माया की गांठ। परा अपरा प्रकृति में जो भी कार्य कारण भाव है, हेतु फलात्मक भाव है, ये बिल्कुल युक्ति संगत है, लॉजिकल है। इस लॉजिकल वैज्ञानिक साइंटिफिक है, इसके ऊपर ये दृष्टि रहती है, सभी की रहती है। तब इसके ऊपर दृष्टि रहने के बाद जगत मिथ्या है, ऐसा समझना बड़ा कठिन रहता है। अब इसको समझने के लिए दृष्टांत जो शास्त्र देता है, वो स्वप्न जगत का दृष्टांत देता है। स्वप्न में जो दृश्य है उसमें भी हेतु फलात्मकता है, उसमें भी कार्य कारण भाव है, और वो बिल्कुल वहां पर स्वप्न देखते समय बिल्कुल लॉजिकल दिखता है। आप सब स्वप्न देखते होंगे, स्वप्न में यदि प्यास लगी तो बिना जल के वो प्यास बुझेगी नहीं। स्वप्न में यदि मित्र मिला तो प्रसन्नता होगी, मिलन की प्रसन्नता वहां होगी ही होगी। यदि वहां पे प्रचंड धूप है स्वप्न में, तो वहां पे आपको छाया की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी।
तो स्वप्न में भी कार्य कारण भाव में स्वप्न भी कार्य कारण भाव में व्यवस्थित दिखाई देता है। और क्योंकि ये सब व्यवस्था दिखाई देती है, तो उसे असत समझने का कोई हेतु दिखाई नहीं देता। वो तो जागने पर समझ में आता है कि ये सारा स्वप्न मिथ्या था महाराज, असत था। ठीक उसी तरह जगत और स्वप्न को भी आप देख लेना। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल स्वकाले सत्यवद भाति प्रबोधे सत असत भवे। प्रबोधे ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जो सत सा दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल असत हो जाता है। तो हेतु कब समझ में आता है? जब विचार को थोड़ा आगे ले जाते हैं। यहीं तक रुक गए तो काम नहीं चलेगा। विचार को आगे लेके जाना शास्त्र की छाया में, आचार्य शास्त्र की छाया में इसको आगे लेके जाना, तब बुद्धि में शंका या कहो एक बुद्धि को झटका लगता है कि जीव के में ये पुरुष में वीर कैसे आया, या ये जीव पुरुष के वीर में कैसे आया। तो शास्त्र कहता है वर्षा से ये नीचे गिरा महाराज, वर्षा के माध्यम से ये धरती पर आया। हाँ, और जब बुद्धि यहाँ तक पहुंचती है तो ना उसको बड़ा झटका लगता है कि ओहो, कितने जीव गिरे होंगे, कितने जीव महाराज चावल के दाने में गए होंगे, कितने जीवों को वो खाया होगा, पेट में गए होंगे, कितना चावल तो झूठा करके फेंक भी देते हैं, तो कितने जीव फिक गए होंगे। ये इस तरह से फिर शास्त्र पढ़ने के बाद ये बुद्धि में ऐसे झटका लगता है, चोट लगती है। और यदि आपकी बुद्धि स्त्री पुरुष के संबंध तक ही रह गई ना, जो संसार का सत्य है, फिर तो उस बुद्धि को कभी भी सत्य का यानी ज्ञान कभी नहीं होगा। सत्य से परिचित वो बुद्धि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो वहीं तक रुक गई ना, स्त्री पुरुष तक। इसके आगे जाना है। वो इसलिए मैंने कहा शास्त्र आचार्य का सहारा लेकर इस जगत के कारण तक पहुंच रहा है। शास्त्र कहता है कि जीव वर्षा से गिरता है। जब हमारी बुद्धि शास्त्र का आश्रय लेती तब हमारी बुद्धि में जो जगत को लेकर सत्य बुद्धि बनी थी उसमें शंका उत्पन्न होती है। जब आप कारण के पीछे पीछे जाओगे ना, तब आपको सारा जो लॉजिकल जगत दिखाई दे रहा था, युक्ति संगत जो जगत दिखाई दे रहा था, उसमें अयुक्ति दिखाई देगी, उसमें इनलॉजिकल वो लगने लगेगा। कब? जब शास्त्र का आप शास्त्र के द्वारा विचार करोगे, तब जो ये वैज्ञानिक जो साइंटिफिक दिखाई दे रहा था जगत, ये सब इलॉजिकल दिखाई देने लगता है। अरे वैज्ञानिक भी कहते हैं कि आरंभ में तो सब लॉजिकल है, सब लॉजिकल है। बाद में जब स्टेटमेंट आने लगते हैं ना, देखो आज तक ये वैज्ञानिक नहीं बता पाए कि बिजली कैसी चलती है। वो कहते हैं वेव से भी चलती है बिजली के, इसलिए लाइट हैज अ डुअल नेचर। आज तक ये निर्धारित नहीं कर पाए कि लाइट कैसे चलती है। वो कहते हैं दोनों तरफ से चलती है। तो जो पक्की धारणा लाइट के बारे में, बिजली के बारे में, वो नहीं बना पाए। तो जो मर्म में जाने वाले वैज्ञानिक है ना, जिन वैज्ञानिकों की इच्छा मर्म में जाने वाली होती है, वो मर्म में जाते हैं। और जो लॉजिकल उनको दिखाई दे रहा था जगत, वो इलॉजिकल दिखाई देने लगता है। और जब ये घटना उनकी बुद्धि में घटती है, तो जो युक्ति युक्त जगत था ये बिल्कुल अयुक्त जैसा दिखाई देता है, तब महाराज वो उसका उत्तर खोज नहीं पाते और विनम्र हो जाते हैं। बस। जो जो डॉक्टर विनम्र डॉक्टर होगा ना, वो ये जरूर कहेगा कि शरीर के बारे में उस डॉक्टर को ज्ञान बहुत है। हाँ? परंतु उसने जितनी भी पढ़ाई करी उसको ठीक है, लेकिन महाराज फिर भी जो विनम्र डॉक्टर होगा वो जरूर कहता है कि ये जो शरीर है ना, ये मैजिकल बॉक्स है, मैजिकल बॉक्स। क्यों? क्योंकि उसमें ये सब कैसे हो रहा है, कितनी बीमारियां हैं आज के युग में भी, जिसका कोई उसको समझ में ही नहीं आता कैसे क्यों हो रही है, हो रहा है।
वो कौन सा एक डिस्टरबेंस है इंस्टेटाइन इंस्टाइन ये छोट बड़ी आंत में, इंटेस्टाइन में, वो कोई एक बीमारी है, आज तक उसका पता नहीं पड़ा। हो रहा है, दिखाई दे रहा है, पर ये क्यों हो रहा है नहीं मालूम, कैसे हो रहा है नहीं मालूम। पढ़े लिखे अच्छे अच्छे डॉक्टर, ऐसा नहीं कि उनको उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। तो ये तो कहते हैं कि ये महाराज मैजिकल बॉक्स है, इसको समझना बड़ा कठिन है, इसको हम नहीं समझ पाते। हार्ट पंप कर रहा है, क्यों कर रहा है हमें नहीं मालूम, कर रहा है, और उसके बारे में हमको कैसे कर रहा है वो हम बता देंगे, पर ये कहाँ शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे इसमें सबसे पहला स्पंदन आया, वो हम नहीं बता सकते। तो कार्य कारण का आधार, हेतु फलात्मक का आधार, अष्टधा प्रकृति और जीव प्रकृति, इन दोनों प्रकृति का आधार भगवान कहते हैं अहम कृष्णस्य जगत। अहम कृष्णस्य, ये सारे जगत का जो अधिष्ठान है वो मैं ही हूँ, और मेरे द्वारा ही ये सब संचालित हो रहा है। डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली मैं सारे इस संपूर्ण जगत का अहमेव कारण, मैं इसका कारण हूँ। हर हर महादेव। इसको एक बार और वापस सुनना, यदि कोई शंका वगैरह हो तो लिखिएगा, तो मैं इसको और स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं धीरे धीरे ही चल रहा हूँ कि ये बिल्कुल सिद्धांत समझ में आ जाए। तो श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। ओम नमः इति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।